आह, तो ठीक है, अब होने देते हैं जर्मिनेशन का जादू। जर्मनी? ये जर्मिनेशन है किटी। हेलो दोस्तों, मुझे पता है कि नन्ही ही किटी की तरह आप भी जानना चाहते हैं कुदरत के बागबानी के तरीके के बारे में और साथ ही कि ये पौधे कैसे उगते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इस सदाबहार सवाल का जवाब देंगे कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है। ज़ूम इन। इस यूनिवर्स में हर चीज की शुरुआत किसी चीज से होती है। यहां तक कि माना जाता है कि यूनिवर्स भी एक कॉस्मिक एग से पैदा हुआ है और इसी तरह किसी भी पौधे का जीवन बीज से शुरू होता है। बीज के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक है सीड कोट, जो बाहरी परत है और पौधों की रक्षा करता है जब वो मिट्टी में ग्रो करते हैं और विकसित होते हैं। और बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है जिसे कहते हैं एम्ब्रियो, और बचे हुए हिस्से को कहते हैं कॉटिलेडन्स, जिसमें नन्हे पौधे के लिए भोजन होता है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों कि सिर्फ बीज डालने से ही पेड़ नहीं बन जाता। इसके लिए जरूरी है प्रॉपर कंडीशन का होना। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा नमी के स्तर और तापमान को, सूरज की रोशनी की सही मात्रा और सॉइल की क्वालिटी को। दोस्तों, हमें यह समझना भी जरूरी है कि पौधे किसी भी तरह की कंडीशन में नहीं उग सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक खास तरह के एनवायरनमेंट की आदत होती है। उदाहरण के तौर पर, जो पेड़ रेगिस्तान में उगता है वो शायद रेन फॉरेस्ट में नहीं रह सकेगा और एक लंबा पेड़ ग्रासलैंड में नहीं रह सकेगा। और इसकी वजह है एक प्रोसेस जिसका नाम है अडैप्टेशन। तो हमेशा समझदारी से बीज का चुनाव करें और आसपास के वातावरण से खुश होने के बाद हम बीज को जमीन के अंदर बोने के लिए तैयार होते हैं। और यहां से शुरुआत होती है जर्मिनेशन की जादुई और बुनियादी प्रक्रिया की, जिससे अलग अलग प्रजातियों के पौधे एक बीज से एक पौधे में विकसित होते हैं। चलिए अब इस बात को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सॉइल से पानी को तेजी से कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से सीड कोट फूलता और मुलायम होता है उपयुक्त तापमान में, और इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्बिबिशंस। लेकिन बेबी एम्ब्रियो के विकास के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं है, इसे भोजन की जरूरत होती है। और अच्छी बात यह है कि फूड पहले से ही कॉटिलेडन्स में उपलब्ध होता है, जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और शिशु पौधे को उसका पोषण मिलता है। फिर कुछ समय बाद सीड कोट फटता है और हमें एक नन्ही सी जड़ उससे बाहर आती दिखाई देती है, और उसके बाद वो जड़ बढ़ती है और सॉइल के अंदर गहराई में जाने लगती है नन्हे पौधे के लिए और ज्यादा पानी और पोषण की तलाश करने के लिए, और मिट्टी को मजबूती से पकड़ने के लिए, ताकि बाहरी ताकतों की वजह से पौधा गिर नहीं पाए। और सीड जर्मिनेशन की आखिरी स्टेज में सीड सेल्स हो जाते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव और लंबे, क्योंकि दूसरी तरफ से सीड कोट फट जाता है जिससे कि सीडलिंग बाहर आ सके। और आखिर में हम बढ़ते हुए पौधे को सीड कोट से बाहर निकलते और जमीन के ऊपर धूप की तलाश में उभरते हुए देखते हैं। ऐसा होने का मतलब है कि कॉटिलेडन का काम पूरा हो गया है, और क्योंकि इसका काम पूरा हो गया है तो ये पौधे से टूटकर सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, कॉटिलेडन के गिरने के बाद पौधे की नन्ही पत्तियां नए पौधे को भोजन पहुंचाने का काम करने लगती हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस की मदद से। और एक अकेले बीज से एक पौधा बनने की इसी प्रक्रिया को कहा जाता है जर्मिनेशन। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि एक रूसी टीम ने साइलिन स्टेनोफाइला यानी एक फूल वाले और साइबेरिया के नेटिव पौधे के कुछ बीज खोजे हैं, जिन्हें आइस एज की गिलहरी ने कहीं दबा दिया था। हाँ,
और रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये बीज 32,000 साल पुराने थे। और साउथ अफ्रीका के प्रोटियस सीड्स धुएं के संपर्क में आने के बाद जर्मिनेट होते हैं। वाओ, एक तरह से ये फायर प्रोन इलाकों में उगने वाले पौधों की एक सर्वाइवल टैक्टिक है। उम्मीद है आज के एपिसोड में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगली मुलाकात तक के लिए मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। ओ, कोई बात नहीं।